So next question is question number 8. The question is show that the relation R in the set A having elements 1, 2, 3, 4, 5 given by. अब बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन है, ठीक है। और रिलेशन क्या है, सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन ये है कि ए पी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। चलो ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी आपको शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other. ये इसका सेकंड पार्ट है। Then but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. ये आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो वन बाय वन हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो हम ये प्रूव करते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, देखो ए का ए से रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ए माइनस ए हमेशा आपको क्या रिटर्न करेगा, जीरो। तो जीरो क्या होता है, जीरो को हम इवन में काउंट करते हैं, जीरो को हम इवन में काउंट करते हैं, ठीक है। सिमेट्री की बात करता हूँ, अगर आप ये कहते हो कि 4 माइनस टू, 4 माइनस टू आपको पता है 2 रिटर्न करेगा, 2 एक इवन नंबर है। इट मीन्स अगर 4 2 बिलोंग कर रहा है, अगर 4 2 बिलोंग कर रहा है तो क्या नहीं से 2 4 भी बिलोंग करेगा। वाई सो, बिकॉज 2 माइनस 4 ये आपको क्या रिटर्न करेगा, -2, और -2 का मॉड्यूलस क्या होगा, 2। तो वैसे तो -2 भी इवन नंबर ही है, पर एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ 2 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ -2 ये भी आपको क्या रिटर्न करेगा, 2 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सिमेट्री भी प्रूफ हो गया। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी तो गिवन कंडीशन है ना, वो तो आपको इस तरह से लेना कि वो उनका जो डिफरेंस है वो इवन हो। अब इवन डिफरेंस कब होता है, या तो जैसे आपने ले लिया 4 2, जैसे आपने ले लिया 3 5, या अगर दोनों नंबर ऑड है तो भी आपका जो डिफरेंस है वो इवन आएगा, दोनों नंबर इवन है तो भी डिफरेंस आपका इवन आएगा। एक इवन एक ऑड लोगे तो डिफरेंस आपका ऑड आएगा। देखो एक इवन है एक ऑड है, इसका डिफरेंस क्या आएगा, 1, और 1 आपका क्या होता है, ऑड। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि 2 4 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, बिकॉज दोनों ही इवन है, और मैं अगर आपको कहता हूँ 4 6 भी बिलोंग कर रहा है, दोनों ही इवन है, उनका डिफरेंस भी इवन ही आएगा, मैंने आपको अभी बताया। तो कहने से 2 6 का जो डिफरेंस होगा वो भी इवन होगा, यस और नो। भाई ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, और जो ए सी है वो भी दोनों नंबर इवन है, सेम टाइप ऑफ नंबर हो, या तो मीन्स अगर दोनों नंबर इवन है तो भी डिफरेंस इवन मिलेगा आपको, दोनों नंबर ऑड है तो भी डिफरेंस आपको ऑड मिलेगा। तो अगर आप ए और सी को देखोगे तो ए सी जो है आपका वो भी दोनों नंबर इवन आ रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब बात आती है प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी आपकी। तो रिलेशन जो है वो A2 है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। और रिलेशन क्या है A2 A में, ये जो लेफ्ट वाला ए है ये हो गया आपका स्मॉल ए, और राइट वाला ए जो सेट ए है इसके जो एलिमेंट होंगे वो हो गया स्मॉल बी। तो ये जो ए एलिमेंट का बी एलिमेंट के साथ रिलेशन ये है कि इनका जो डिफरेंस होगा दोनों एलिमेंट्स का वो इवन होगा, वो क्या होगा, इवन। तो अगर मैं इसको मैपिंग के थ्रू शो करूं तो मैंने आपको क्या कहा, या ऑड के साथ आपको ऑड रखना होगा रिलेशन में, और इवन के साथ आपको इवन लेना होगा। डिफरेंस में दोनों सेम टाइप ऑफ नंबर होने चाहिए। जैसे अगर आप देखो 1 1 को मैंने 1 के साथ शो किया, फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ दिखा दिया, और 1 का रिलेशन 5 के साथ दिखा दिया। अब कैसे दिखाया समझ में आ गया होगा, लॉजिक क्या है, ये ऑड नंबर है, सभी ऑड के साथ डिफरेंस इसका इवन ही आएगा। अब ये इवन नंबर है, सभी इवन के साथ इसका डिफरेंस क्या होगा, इवन, मीन्स 2 4 3 आपका ऑड नंबर है, दैट इज 1 3 5, 3 का रिलेशन इनके साथ बनेगा। 4 आपका इवन नंबर है, 4 का रिलेशन बनेगा आपका इवन के साथ, 2 और 4। 5 आपका ऑड नंबर है, 1 3 5। अब इससे आपको थोड़ा बहुत अगर मैं आपके आगे वाले पार्ट्स में लेके जाऊं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो 1 3 5 ये सारे ऑड नंबर है ना, तो इनका सबका रिलेशन ऑड नंबर के साथ बनेगा, राइट। और जो 2 4 है ये आपके इवन नंबर है, इन सबका रिलेशन इवन के साथ बनेगा। तो आपको आगे वाले पार्ट समझ में आगे होंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 1 3 5 के साथ ही रिलेटेड होंगे,
एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 4 इवन है तो ये इवन के साथ ही रिलेटेड होगा, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। क्यों रिलेटेड नहीं होगा? बिकॉज ऑड और इवन का डिफरेंस आपको इवन रिटर्न नहीं करेगा, वो ऑड रिटर्न करेगा। सारा क्वेश्चन आई थिंक अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। तो जो रिलेशन बना वो आपने बना दिया, और ऑड नंबर का ऑड के साथ 1 3 5, इवन का इवन के साथ 2 4, ऑड का ऑड के साथ 1 3 5, ये इवन नंबर है 2 4 के साथ रिलेशन बनाएगा। 5 आपका ऑड है तो ऑड के साथ बनाएगा 1 3 5। ये आपके सारे रिलेशन हो गए। अब इसको देख के रिफ्लेक्सिव आप इजीली जज कर सकते हो। 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका अपने साथ रिलेशन होना चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट है सबका रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखो, अगर 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, सेम सेम में तो कोई इशू नहीं होता। 2 4 है तो 4 2 भी है, 3 5 है तो 5 3 भी है। तो हर एक जगह पे ए बी जो है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो आपका बी ए बी बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आपका तो बी ए बी बिलोंग कर रहा है। ओके, तो सिमेट्रिक भी है। अब यही आप ट्रांजिटिव चेक करो, 1 3 है, 3 5 है, तो देखो 1 5 भी है, राइट। और देखो अगर 2 4 है, 4 2 है, तो 2 2 भी है। और कोई है यहाँ पे, अगर 3 1 है, 1 3 है, ए बी बी सी, तो 3 3 भी है। समझ में आ रहा है? तो हर एलिमेंट का अगर ए बी और बी सी है तो ए सी भी है। प्रेजेंटेशन में आप कैसे लिखोगे? सभी एलिमेंट्स अपने साथ रिलेशन बना रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी सी बी ए बी बिलोंग कर रहा है, सिमेट्रिक भी है। फिर इसी तरह से आपने ट्रांजिटिव का एग्जांपल ले लिया कि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी बी बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सेकंड वाला जो पार्ट था उसमें आपसे ये पूछा गया है कि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इट मींस व्हाट? देखो, जो आपका रिलेशन है वो ये है ए और बी के बीच में कि जो उनका डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो ए जो है आपका, अगर आपका 1 3 5 है, अगर सेट ए से अगर आप ए एलिमेंट लेते हो 1 3 5, तो क्या नहीं से दैट सेट बी से अगर इस रिलेशन को बनाना है तो आपको 1 3 5 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑड के साथ ऑड का रिलेशन लोगे तभी वो इवन रिटर्न करेगा डिफरेंस में। क्लियर हो गया आपका? अगर ए आपका 1 3 5 है, बी आपका 1 3 5 है, तो जो इनका डिफरेंस है हमेशा इवन आएगा। इट मींस एज ए एंड बी बोथ रिप्रेजेंट ऑड नंबर, दोनों ही ऑड नंबर है, सेम टाइप ऑफ होंगे तो आपको डिफरेंस में इवन ही रिटर्न करेंगे। देयरफॉर देयर डिफरेंस विल ऑलवेज बी इवन। इतना क्लियर हो गया आपको? देन which implies a is related to b, it means all elements of 1 3 5 are related to 1 3 5। अब बात करते हैं 2 4। 2 4 के केस में क्या होगा? अगर सेट ए से जो ए एलिमेंट है वो अगर इवन नंबर को बिलोंग करेगा तो सेट बी से भी आपको इवन नंबर ही लेने पड़ेंगे, तभी ये जो डिफरेंस है आपका इवन आएगा। बाय सो बिकॉज बोथ आर इवन, दोनों सेम टाइप ऑफ नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपने ये देखा इवन इवन के साथ बिलोंग कर रहा है और ऑड ऑड के साथ कर रहा है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब मान लो अगर आप सेट ए से ए एलिमेंट 1 3 5 इवन लेते हो, सॉरी ऑड लेते हो, और सेट बी से जो बी एलिमेंट है वो आपने इवन ले लिया, तो क्या ऑड और इवन का डिफरेंस कभी इवन रिटर्न करेगा आपको? अपोजिट नंबर कभी भी इवन रिटर्न नहीं होंगे। डिफरेंस बिटवीन एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड। इट मीन जो इनका डिफरेंस होगा वो कभी भी इवन रिटर्न नहीं करेगा। इट मीन दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इट मीन्स ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। इज इट क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। Now let's move to the next question, that is question number 9. Question number 9 is show that each of the relation R in the set A is equal to। अब सेट ए में जो एलिमेंट एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है? किसका सिंबल है? जल्दी बताओ। इंटीजर। इंटीजर। बोर्ड में सेट है तो इंटीजर का सिंबल है। इट मीन जो सेट ए में एलिमेंट एक्स है वो इंटीजर है, और वो जो इंटीजर है मीन जो वो जो एलिमेंट्स है उनकी रेंज आपको गिवन है।
मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो 0 12 के बीच में वो लाई कर रहा है। ए का ए के साथ रिलेशन है आगे, तो आपको शो क्या करना है कि अगर रिलेशन ए टू ए बी के बीच में रिलेशन ये है कि उनका जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो आपको शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? सेट ए में जो एलिमेंट एक्स है वो इंटीजर है, और इंटीजर तो वैसे इनफाइनाइट होता है, बट यहाँ पर आपको रेंज देती है कि सेट ए में जो एलिमेंट एक्स है वो इंटीजर है, और कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू है, 0 से शुरू होकर 12 तक है। अब इन एलिमेंट्स को लेके जो आपका रिलेशन ये है, ए टू बी का रिलेशन ये है कि उनका जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ से मैंने ले लिया 4, तो 4 से रिलेटेड होगा ना, बिकॉज इनका जो डिफरेंस होगा मीन्स ए की, अगर बी की जगह अगर आप ए लेते हो तो ए माइनस ए 0 होगा, और 0 तो सभी का मल्टीपल होता है, 0 तो सभी का मल्टीपल होगा, तो कहने से रिफ्लेक्सिव है। ये समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज कोई अगर सेम एलिमेंट लोगे तो उनका डिफरेंस 0 रिटर्न करेगा, और 0 जो है आपका 4 का मल्टीपल होता है। 0 किसका मल्टीपल होता है? आपका 4 का। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिमेट्री की। अगर मैं आपको कहता हूँ 4 और 6, और से 4 और 8 ले लेते हैं। 4 और 8 का डिफरेंस क्या है आपका? 4, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो कहना है से दैट 8 और 4 का डिफरेंस भी तो 4 ही होगा। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी करेगा, तो कहना है से दैट सिमेट्रिक भी होगा। यस और नो? अच्छा इधर देखो, 4 और 8, 8 और 12, ये ए पी हो गया, ये बी सी हो गया। अब ए और सी देखो, 4 और 12, 4 और 12 का जो डिफरेंस होगा वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, दैट इज 8। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। अब बात आती है प्रेजेंटेशन किस तरह से करोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेट ए है उसमें जो एलिमेंट एक्स है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। इट मीन जो सेट ए है उसमें जो आपके एलिमेंट है जो इंटीजर्स है वो 0 से स्टार्ट होकर 12 तक है। इतना क्लियर हो गया? फिर फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? सेट ए टू ए जो रिलेशन है वो ए और बी के बीच में क्या है कि इनका जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो आपने रिफ्लेक्सिव चेक किया, रिफ्लेक्सिव में ए टू बी नहीं होता, ए टू ए होता है, एलिमेंट इटसेल्फ। अब इनका जो डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वो 0 आएगा, तो 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। इतनी जो ए वाली फॉर्म है किसी भी एलिमेंट को अगर आप पुट करोगे वो रिलेटेड होगा इस रिलेशन से, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब कोई भी नंबर ले लो जो बिलोंग कर रहा है, तो अगर दो ऐसे नंबर आप लेते हो जिनका डिफरेंस जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो बी ए भी तो सेम ही चीज होगी। लेट ए माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया? 4 होगा तो 4 इंटू 1, 8 होगा तो 4 इंटू 2, 12 होगा तो 4 इंटू 3, ऐसे ही होगा ना। जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो 4 इंटू समथिंग होगा। तो हमने कहा कि अगर ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4m की फॉर्म में मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं बी ए। तो बी ए में क्या होगा? बी माइनस ए। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस साइन ये ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है? 4 है। तो देखो ए बी बी ए सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है आपका, मीन्स बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4, तो ये सिमेट्रिक है आपका। इज इट क्लियर? अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। आपने कहा ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो जो इनका डिफरेंस है मल्टीपल ऑफ 4 होगा, दैट इज 4m। आपने कहा बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका जो डिफरेंस है वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, सही हो गया 4m। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। अब मुझे चेक करना है क्या ए सी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब प्रेजेंटेशन में देखो कैसे शो करोगे। तो ए सी का मतलब हो गया ए माइनस सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस बी माइनस बी? बात तो एक ही है, लेकिन इससे क्या बेनिफिट हुआ? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ए माइनस बी क्या? 4m, और बी माइनस सी क्या? 4 है। इट मीन्स
एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, दो मॉड्यूलस का सम आप उसको सेपरेट कर सकते हो, लेकिन अगर दो नंबर अगर डिफरेंस में है तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अगर दो नंबर विद इन द मॉड्यूलर साइन सम एडिशनल फॉर्म में हो तो आप उनको सेपरेट करके लिख सकते हो, मॉड्यूलस 3 प्लस मॉड्यूलस 2। इज इट क्लियर? लेकिन डिफरेंस फॉर्म में हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। प्लस में तो ये इक्वल है, जैसे कि मान लो 3 प्लस 2 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3 क्या हो गया? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ 2 क्या हो गया आपका? ये हो गया 3, ये हो गया प्लस 2, ये हो गया 5। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते। 3 माइनस 2 आपको क्या रिटर्न करेगा? आपको 1। ये क्या रिटर्न करेगा? आपको 1। मैग्नीट्यूड ऑफ 3 क्या रिटर्न करेगा? आपको 3। अब ये जो डिफरेंस है, अब ये तो देखो आपका इस तरह से था, माइनस की फॉर्म में था, लेकिन आपको पता कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो नेगेटिव साइन होता है आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में। अब इसका कोई और एग्जांपल हो, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसमें आपको जैसे कि देखो एक एग्जांपल है -2 + 3। ये -2 + 3 क्या रिटर्न करेगा? 1। क्या रिटर्न करेगा? 1। लेकिन अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूं तो ये हो जाएगा -2 मॉड्यूलस +3 मॉड्यूलस। अब -2 मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी? 2, और 3 मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी? 3। देखो क्या सेम वैल्यू आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा था? 1, राइट हैंड साइड में 5। दैट इज वाई विद इन द मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड साइन अगर एडिशनल फॉर्म में तो आप उनको नंबर को सेपरेट करके लिख सकते हो, लेकिन अगर वो डिफरेंस फॉर्म में हो तो आप नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर? और आपके केस में ये एडिशनल फॉर्म में था, बीच में प्लस है ना, तो आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हो। तो ये आपका 4m है और इसकी वैल्यू 4n है, तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। 4 इंटू एनीथिंग, मल्टीपल ऑफ 4 ही तो हुआ। मल्टीपल ऑफ 4 किसको कहोगे? जो 4 इंटू समथिंग होगा, लाइक 12, 4 इंटू 3, 16, 4 इंटू 4। इट मीन जो AC है वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब कि AC आपका बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर? ओके। पार्ट 2, R इज इक्वल टू AB सच दैट A इक्वल टू B। R किसके इक्वल है? AB के इक्वल है, सच दैट A आपका B के इक्वल होगा। चलो, कहने से दैट A के इक्वल होगा। भाई एक नंबर अपने आप के तो इक्वल होगा ही ना। मैं जो हूँ मैं अपने अपने इक्वल तो हुई, जो मेरी पोटेंशियल है मेरे इक्वल तो है ही। ये आपका डायरेक्टली कहने का मतलब है कि आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा। और अगर आप कहते हो ए बी बिलोंग कर रहा है तो ए इक्वल टू बी, तो बी ए में बी इक्वल टू ए में कोई फर्क थोड़ी ना है। बी ए में जैसे आपने कहा कि जो 2 है, जैसे 4 है, वो 2 इंटू 2 के इक्वल है, तो क्या अगर मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू 2 4 के इक्वल है, बात एक ही नहीं है ना? इसी तरह से आपने कहा कि 4 जो है 2 इंटू 2 के इक्वल है, और 2 इंटू 2 जो है आपका वो 8/2 के इक्वल है। तो कहने से दैट ये दोनों भी सेम वैल्यू है। बोलो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी और सी, तो देखो ए सी भी इक्वल आ रहा है। तो मैंने एग्जांपल से आपको प्रूव कर दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बात आती है प्रेजेंटेशन। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, वो भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आपका। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। आपको याद है मैंने इक्विवेलेंस क्लास का बताया था, बताया था ना इक्विवेलेंस क्लास। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो वन से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट है इस एग्जांपल में होंगे आपके, इस क्वेश्चन में होंगे ये आपके। मतलब देखो भैया समझ नहीं आया। ये था आपका 0 to 12, ये था 0 to 12। आपको वन से रिलेटेड एलिमेंट बताने हैं। वन से रिलेटेड एलिमेंट वो कौन कौन से होंगे, यानी कि देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना ए और बी, और आपको किसी एक एलिमेंट की वैल्यू दी जाती है कि आपको बताओ किससे रिलेटेड होगा, तो आपको क्या करना होता है, आप ए और बी में से किसी एक को उस एलिमेंट की जगह रखो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ आपको? आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस रिलेशन को लेके वन से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ऐसे केसेस में क्या करना है आपको, ए और बी, आउट ऑफ दीज टू एलिमेंट किसी एक को आप 1 दे दो। मैंने बी की जगह 1 रखा। अब इसको इस डेफिनेशन में पुट करो तो डेफिनेशन क्या होगी, A1 such that A -1 is a multiple of 4।
तो अब एक ही जगह मैं कौन से वो नंबर रखूं यहाँ से, इनका डिफरेंस जो है मल्टीपल ऑफ 4 होगा। एक तो 1 ही होगा, बिकॉज 1 माइनस 1 क्या रिटर्न करेगा, 0, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। एक आपका 5 होगा, 5 माइनस 1 क्या होगा, 4, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। एक यहाँ से आपके पास आएगा 9, 9 माइनस 1 क्या होगा, 8, 8 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। समझ में आया कैसे किया? तो जब भी ऐसे किसी एलिमेंट को लेके आपको क्लास बतानी होती है कि किससे वो रिलेटेड है, तो डेफिनेशन में आउट ऑफ द टू एलिमेंट किसी एक की जगह आप उसको पुट कर दो। चलो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का बता दिया कि फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट पार्ट के रिलेशन के अकॉर्डिंगली वन किस किस से रिलेटेड है। अब पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में आपका जो सेट है ये इसके एलिमेंट्स है, और इनमें जो रिलेशन है वो ये है कि a इज इक्वल टू बी। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको अभी बताया कि हर एलिमेंट अपने इक्वल होता है, विच इज ट्रू, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, दैट इज ए इक्वल टू बी, तो बी ए भी बिलोंग करेगा बी इक्वल टू ए, विच इज ट्रू, तो ये सिमेट्रिक भी है आपका। अब अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ, ट्रांजिटिव में लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मींस ए इक्वल टू बी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज बी इक्वल टू सी। अब देखो ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, मान लो ए की वैल्यू 4 है तो बी भी 4 होगा ना, और बी सी के इक्वल है तो सी भी 4 होगा। तो कह रहे हैं दैट ए और सी विल बी इक्वल। और ए सी अगर हम बात करें तो ए विल बी इक्वल टू सी ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इक्वेशन। अगर आप बी की जगह सी पुट कर दो तो इक्वेशन यही तो होगी, ए इक्वल टू सी, राइट। So from 1 and 2 we can say that AC belongs to R. It means it is transitive. It means it is transitive. Hence it is an equivalence relation. अब again 1 को लेके इस रिलेशन में कैसे आप वैल्यू फाइंड करोगे, तो मैंने क्या बताया आपको कि जिस एलिमेंट को लेके हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, आउट ऑफ ए और बी किसी एक की जगह उसको पुट कर दो। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बी की जगह पुट किया था, यहाँ पर देखो ए की जगह पुट करके दिखा रहा हूँ, किसी की जगह पुट कर दो। डेफिनेशन क्या होगी, 1 कॉमा बी सच दैट 1 इक्वल टू बी। अब बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो 1 के इक्वल आ जाए, 1 ही तो होनी चाहिए। तो इस रिलेशन के हिसाब से 1 से रिलेटेड एलिमेंट कौन सा होगा, 1। इज इट क्लियर? ये जो क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट पार्ट वाला, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड आप सारे सेट बताओ, कौन कौन से वो सेट होंगे, तो आप डेफिनेशन में ए और बी की जगह उसको पुट कर दो, तो जो भी वो सेट होंगे एलिमेंट्स के वो सारे आपके निकल जाएंगे। ठीक है। Next question is question number 10, and the question is give an example of a relation। आपको यहाँ एग्जाम्पल देने, आपको ऐसा एग्जाम्पल देना किसी रिलेशन का जो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब आपको पता है कि इसका कंसेप्ट क्या, तो आप इजीली एग्जाम्पल भी दे सकते हो। देखो मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया, फर्स्ट पार्ट में लेट ए बी अ सेट हैविंग एलिमेंट 5 6 7। मीन्स अब मैं इस एग्जाम्पल में ए सेट का ए के साथ रिलेशन बना रहा हूँ, और रिलेशन ये बनाया है, डिफाइन द रिलेशन आर ऑन ए। रिलेशन क्या है कि 5 6 6 5। मीन्स ए का ऐसे जो रिलेशन बना उस रिलेशन के बेसिस में जो आपके पास ऑर्डर पेयर आए वो है 5 6 और 6 5। अब आप देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, बिकॉज 5 5 को बिलोंग नहीं कर रहा, 6 6 को बिलोंग नहीं कर रहा, 7 7 को नहीं कर रहा, बट ये सिमेट्रिक तो है ना, 5 6 और 6 5। क्या ये ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। We can say that R is symmetric but not reflexive, not transitive. पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या शो करना है आपको कि जो R आपका ट्रांजिटिव है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव प्रूव करना है आपको, बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखो हमने एग्जांपल जो लिया वो किस तरह से लिया है, कंसीडर रिलेशन R इज डिफाइंड एज ए बी। हमने रिलेशन क्या लिया कि A इज लेस देन B, A इज लेस देन B। तो क्या कभी एक एलिमेंट अपने आप से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो कभी भी नहीं होगा। भाई अगर मैं कहूँ 2 2 से छोटा है, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। इस रिलेशन में कभी रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। सिमेट्री भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने ले लिया 2 4, तो 2 जो है 4 से छोटा है, राइट।
अब क्या ये सेम चीज आप 4-2 के लिए कह सकते हो? क्या 4-2 से छोटा होगा? नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। देखो एक ए बी हो गया 2-4, बी सी हो गया 4-6, तो 2-4 से छोटा है, 4-6 से छोटा है, और ए सी देखो 2-6 से छोटा है, तो ट्रांजिटिव हो गया प्रूफ। समझ में आया कैसे किया है? तो आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना था, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। पार्ट थर्ड में आते हैं। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपको रिलेशन एक तरह से लेना है आपको। तो हमने एक सेट ले लिया, A4-6 सेट, और A2 सेट के बीच में जो रिलेशन है वो हमने ये बना दिया 4-4-6-6-8-8 4-6-6-4-6-8-8। भैया आपको पता है मुझे रिफ्लेक्सिव शो करना है, तो मैंने रिलेशन में सभी एलिमेंट्स के साथ सभी का रिलेशन बना दिया। फिर मुझे प्रूव करना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो मैंने 4-6 लिखा तो 6-4 भी लिखा, मैंने 6-8 लिखा तो मैंने 8-6 भी लिखा। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज 4-6 है आपका। सभी केसेस में होना चाहिए ना इस तरह से। जैसे देखो यहाँ पर 6-8 है, 8-6 है, ठीक है। इस ए बी है, बहुत जगह पे ए बी है, बी सी है, पर ए सी नहीं है आपका। कहने का मतलब ये है, तो आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखो पार्ट 4। आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अगर देखो भाई इससे कंफ्यूजन हो रही है आपको, लाइक आप ये सोच रहे हो ये एपी है और ये बीसी है तो एसी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसा ले लो, 6 मत लो, कोई और ले लो। जैसे आपने यहाँ पे लिया 4-6 लिया ना आपने, 4-6 की जगह कुछ और ले लो, लाइक आप ले लो 4-9 ले लो, और 9-2-9-4 ले लो, जो इसमें ना हो ऐसा ले लो। ठीक है, 4-9 ले लो, या फिर 5-9 ले लो, 5-9 ले लो, 9-5 ले लो। अब देखो 5-9 ए बी हो गया, ये हो गया आपका बी सी, बट ए सी 5-5 है, यहाँ पे नहीं है। शायद आपको कंफ्यूजन हो रही होगी 4-6-6-4-4-4, आपको लग रहा होगा भाई ए बी बी सी ए सी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 6-8 8-6 और 6-6। हाँ भाई यहाँ पर ये एग्जाम्पल गलत है, ये वाले ये तीन तो ठीक है रिफ्लेक्सिव के लिए। यहाँ पे वो लेना जो उसका ए सी नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो यहाँ पर आप ऐसे ले लेना, लाइक 9-5 ले लेना, फिर 5-10 ले लेना। अब 9-10 यहाँ पर नहीं है, सॉरी 9-5 ले लिया, 5-9 ले लिया, सिमेट्रिक हो गया, लेकिन फिर 9-9 नहीं। भैया लेकिन समझ में ऊपर आया? तो 4-6-8 है ना खाली। थोड़ा लाउडली बोलो, नॉट गेटिंग योर वॉइस। भैया लेकिन ए में तो 4-6-8 है ना खाली। ओह, इसका भी ध्यान नहीं दिया, ये भी ध्यान देना हमें। चलो ठीक है, तो देखो जैसे आपने ले लिया 4-8 और 8-4, नहीं तो एक काम करो ना, यहाँ पे फिर अपने एलिमेंट्स बढ़ा दो, यहाँ पे अपने एलिमेंट्स बढ़ा दो। वो समझ में आ गया? ये तो आपने एग्जाम्पल बुक में तो गिवन, ये आपने अपनी मर्जी से लेना, कोई इशू नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 5-9, और यहाँ पे 9-5 लिखो, ठीक है। यहाँ पे 5-9 या 9-5 लिखो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो हमने पहले प्रूव किया हुआ वो आप ले लेना, जो पहले के क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। जहाँ पर आपका ये आपका रिफ्लेक्सिव आया हो, ट्रांजिटिव आया हो, बट सिमेट्रिक ना आया हो। फिर देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नोट एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में आपको इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो आपने ऊपर किए होंगे। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ऊपर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लेना जो आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं। पर समझ में आ गया इसमें करना क्या है? ये हो सकता है आपके पीरियोडिक टेस्ट में है, या फिर आपसे कुछ ऐसा पूछ ले, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये रेलिवेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आपका पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 में आपको क्या प्रूव करना था? हाँ, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ आपने क्या एग्जांपल ले लिया,
ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब। अब देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ए क्यूब के तो इक्वल होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अगर सिमेट्रिक की बात करता हूँ, मैंने 2 1 ले लिया, अब 2 का जो क्यूब है वो 1 क्यूब से बड़ा होता है, और 1 2 में 1 का क्यूब 2 क्यूब से छोटा नहीं होता, छोटा होता है। पर आपको तो ये बड़ा दिखाना है ना, आपको तो ये ए वाला बड़ा दिखाना है कि 1 क्यूब जो है वो 2 क्यूब से बड़ा होना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए। तो ए भी बिलोंग कर रहा है पर बी ए बिलोंग नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक तो ये नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के केस में देखो ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी से बड़ा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, बी सी से बड़ा है। अब ए बी से बड़ा तो ए सी से बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ट्रांजिटिव भी है। समझ में आगे कैसे करना है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखो, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देखो आपने ए सेट ए ले लिया जिसमें एलिमेंट है -5 -6, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिलेशन में मैंने शो किया -5 -6 -6 -5 -5 -5। अब देखो सिमेट्रिक तो है ए पी और बी ए, और ये ट्रांजिटिव भी है ए बी बी सी और ए सी, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज -5 के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है। -5 के साथ तो बिलोंग कर रहा है, पर -6 के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट? हाँ बोलो। ये समझाना भैया एक बार दोबारा, समझ नहीं आया ये वाला। मुझे एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, बोलो। ए इज इक्वल्स टू ए होना चाहिए। आपको -6 के साथ -6 की इमेज दिखाई दे रही है कहीं? क्या -6 है इस रिलेशन में? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बाकी दोनों आप चेक कर लो, ए बी के साथ बी ए भी दिखाई दे रहा है, ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है। हो गया प्रूफ, सिंपल एग्जाम्पल, हो गया क्लियर? ठीक है।